जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। तो देखिए एलएनएमयू ने आज क्या किया है कि अपना प्रोस्पेक्टस 2022 के लिए जारी कर दिया है। तो चलिए आइए जानते हैं इसमें क्या चेंजेस हुए हैं आपके इस प्रोस्पेक्टस में। क्या सिलेबस में भी कोई चेंजेस हुआ है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या परसेंटेज मार्क्स में कोई चेंजेस हुआ है, ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और क्या फीस वगैरह में भी कोई चेंज हुआ है, ये सब कुछ अगले 4 से 5 मिनट के अंदर में जानेंगे। तो बस अंत तक बने रहिए। तो ये देखिए, ये ओवरव्यू है एलएनएमयू का, और यहाँ पर देख रहे हैं ये एलएनएमयू की पिक है, यहाँ पर फोटो है, और ये दरभंगा में स्थित है। चलिए आइए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उस पर आ जाते हैं। ये नोटिस है एलएनएमयू की, और चलिए आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, है ना, ये आपके जो हैं कौन है, वाइस चांसलर है एलएनएमयू के। इनके द्वारा ये एक मैसेज दिया हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट है ना, www.biharcat.lnmu.in, है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा। पहले आप पूरी वीडियो को यहाँ से देख लो। और प्रोस्पेक्टस इसमें आपको सामने मिलेगी नहीं, तो कहाँ पर मिलती है प्रोस्पेक्टस वो भी दे दूंगा, और इस प्रोस्पेक्टस की लिंक भी डायरेक्ट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बाद में, है ना। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है फ़ोटो के बारे में, कि आवेदन भरते समय जो है आपका एक रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, और उसमें और साथ ही साथ हस्ताक्षर होना चाहिए, और दोनों की जो साइज़ है वो भी यहाँ पर दी हुई है डिटेल से, है ना। जो है आपको फॉर्म भरते समय मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, या फिर अगर एमए या पीजी किए हुए, वहाँ पर आपको मार्कशीट वगैरह को अपलोड करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि पहचान के लिए आधार कार्ड या कोई एक, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो फॉर्म फिलअप करते समय। कोई एक आपको आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगर मान लीजिए डोमिसाइल, अगर आप बिहार से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो, है ना। या फिर अगर किसी और अदर कैटेगरी से हैं तब भी आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। और जो एडमिशन है उस समय भी आपको लगेगी। चलिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। देखिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, मानविकी से, वाणिज्य से अगर 50% अंक के साथ अगर पास किया है, या फिर बीई बीटेक में अगर 55% मार्क्स है, तो केवल वही और वही लोग जो हैं क्या करेंगे, बीएड में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर। शिक्षा शास्त्री के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ें दी हुई है। शिक्षा शास्त्री के लिए सबसे योग्यता जो यहाँ पर है आपका एलिजिबिलिटी, वो ये है कि आपको बैचलर में संस्कृत को एज ए मेन सब्जेक्ट अगर आपने रख करके पास किया है, तो भी आप शिक्षा शास्त्री में यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो शिक्षा शास्त्री के लिए, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन संबंधी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। पहले आपको अपना नाम, फादर्स नेम, माता का नाम, है ना, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो आपका जेंडर है वो भरना पड़ेगा, और फिर इसके अलावा नेशनलिटी भी भरना पड़ेगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर देना पड़ेगा। और बिहार के मूल निवासी नहीं होने के इसमें अगर डोमिसाइल नहीं देते हो या बिहार के मूल निवासी नहीं हो, तो अदर स्टेट्स का आप ऑप्शन चुनें, और वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। दिव्यांग को जो है अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है उनको देना पड़ेगा, अगर उनको रिजर्वेशन यहाँ पर चाहिए। और मैरिटल स्टेटस है तो वो वाला ऑप्शन आपको चुनना चाहिए। पहचान पत्र वगैरह कुछ लग जाएगा आपका, है ना, आधार कार्ड वगैरह है तो उससे काम चल जाएगा। और सब कैटेगरी भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आइए जो हमारे लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको मैट्रिक का और इंटर का दोनों का जो है मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, है ना। कुछ बच्चे कह रहे थे अपीयरिंग में भी भर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। चलिए अब देखिए, जो परीक्षा केंद्र आपको मिला हुआ है उसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, और जो 3 परीक्षा केंद्र आप चुनोगे उससे बाहर का भी एलएनएमयू आपको दे सकता है। इनकेस अगर वो फिल हो जाए, भर जाए, तो आपको बाहर भी दिया जा सकता है। तो आपको उस स्थिति में वहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा दूसरे सिटी में जा करके, और कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारे जो हैं शहर हैं जहाँ पर परीक्षा केंद्र है, जैसे आरा है, भागलपुर है, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, ये सारे जो हैं आपके परीक्षा केंद्र हैं। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय इनमें से किसी को आपको चुनना पड़ेगा, किसी 3 को, है ना। जिसको आप पहले चाहते हैं उसको टॉप नंबर पर रखिए। और ये सिलेबस है जो मैंने कई बार बताया है, हिंदी से 15 मार्क्स, इंग्लिश से 15 मार्क्स, जनरल जो आपका यहाँ पर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, इससे 15 नंबर के सवाल, 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर के, और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से 25 नंबर के, कुल मिलाकर के जो है 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन इस बार भी होगा उसी पैटर्न पर। और जो यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स है, एटलीस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35% है, यानी 42 नंबर लाना पड़ेगा।
पड़ेगा आपको। और SC ST वाले EBC जो BC और EBC वाले कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट है WBC वाले है ना, या पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, सबके लिए जो है 30% यानी 36 अंक यहाँ पर लाना जरूरी है, तभी आपको पास समझाएगा। अब देखिए पता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो इस बार भी एग्जामिनेशन में पहले साल की भांति कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है ना। तो अब फीस कितना लग जाएगा, देखिए 1000 रुपीज़ फीस लगेगा। जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 750 फीस लगेगा। EBC WBC वोमेन EWS कैटेगरी वालों के लिए 750 ही लगेगा। 500 रुपया फॉर्म फिलअप लगेगा किनके लिए, SC ST कैटेगरी के लिए है ना। और फी एक बार अगर आप पे कर दोगे तो वापस आपका कभी भी रिफंड नहीं होगा, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। अब देखिए ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें सारी चीज़ें आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो खुद देख लोगे वहाँ पर। और अपना जो ईमेल आईडी वगैरह है, मोबाइल नंबर है, ये सब तो आपके पास होगा ही। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो आप इसके लिए मायने रखता है, ठीक है। चलिए इससे बाहर आते हैं। अब देखिए ये इसका वेबसाइट है ना, www.CED है ना BED.LNMU.in। अभी थोड़ी देर में आपको वेबसाइट भी मैं दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहो। देखिए ये हम लोगों ने अपना ऐप को लॉन्च कर दिया है। अगर आप बिहार BED की कंप्लीट तैयारी चाहते हो 2022 में, पूरी थ्योरी प्लस टेस्ट ओवरऑल प्रिपरेशन चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो हम लोगों ने अपना ऐप को लॉन्च कर दिया है। यहाँ से आप फ्री में सारी स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी और इसी वक्त प्ले स्टोर पर जाके ड्रीम सेवक IAS करेक्ट स्पेलिंग लिखें, या मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, वहाँ से भी आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, फ्री वीडियो लेक्चर्स, फ्री PDF है ना, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर फ्री मिलेगी। इन केस अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो और बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो अभी एक ऑफ़र भी चल रही है 200 डिस्काउंट। और हम लोगों ने जो टॉपर बैच जारी किया है 2022 में के बच्चों के लिए ऑलरेडी, जिसमें से 450 से ज़्यादा बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप 18 तारीख तक इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो बैसाखी 200 ये कोड डाल करके आपको क्या होगा कि 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। और टाइम टेबल देख लीजिए, ऐप पर जो क्लास चलती है पेड कोर्स क्लास 8:30 बजे मॉर्निंग में चलती है, और यूट्यूब पर 7 बजे शाम को ये सारी क्लासेस चलती हैं। और GK GS को GK GS जो है 7:45 में चलती है। चलिए आइए अब मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, वेबसाइट से संबंधित चीज़ों को आप देख लीजिए। वेबसाइट पर जाने से पहले आप एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए। इनकेस अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए नंबर है हमारा 906555 है ना 880003। इस नंबर पर आप कॉल करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्स से संबंधित, है ना। चलिए अब वेबसाइट आपको दिखा देते हैं। चलिए हम आ चुके हैं बिहार CED BED.LNMU.in के वेबसाइट पर। तो ये देखिए ये इनका न्यू वेबसाइट है, और कोई भी इंक्वायरीज़ के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, और सिर्फ कैंडिडेट के लिए है ये कॉलिंग। चलिए आइए नीचे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 25/4/2022 से लेकर के 17/5/2022 तक, यानी 25 अप्रैल से 17 मई तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और साथ ही साथ 18 जो आपका अप्रैल है, 18 मई से लेकर के 21 मई के बीच में आपका जो है लेट फाइन के साथ सबमिशन होगा। और एडमिट कार्ड हमारा कब आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 9 जून को एडमिट कार्ड आ रहा है, और 23 जून को आपका बिहार BED की एग्जामिनेशन होने के लिए जा रही है, ठीक है। तो अब पता करते हैं कि हम लोग कैसे प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको जाननी है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। तो चलिए जैसे ही हम लोगों ने उस पर क्लिक किया तो हम इस पेज पर आ गए। अब थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोटिस कम इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड हो जाएगी, और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ से जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर एप्लीकेशन आगे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रही है, 25 तारीख से फॉर्म फिलअप होगी। वेबसाइट इनकी बनके तैयार है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शाम वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।